भरे सदन में खड़े होकर भाजपा के विधायक ने ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो इज्जत मिट्टी में मिलाई है वो आज पूरे प्रदेश के सामने है। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उस विधायक को, अपने ही विधायक को, एक नोटिस पहुंचाया। उस नोटिस में उनसे कड़वे सवाल पूछे गए। उसके बाद मीडिया वालों ने विधायक जी के पास जाकर पूछा कि जो सदन में आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल दागा है, क्या उस पर आप माफ़ी मांगोगे? तो विधायक जी सीना चौड़ा करके बोल दिए कि नहीं, माफ़ी मांगना मेरी फितरत में नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, हम माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगेंगे। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बेइज्जती है, ये कितनी बड़ी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। और प्रदेश के मुखिया का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले का है, उज्जैन का है। और उज्जैन के ही विधायक ने उज्जैन के ही सबसे बड़े मुद्दे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया, सिंहस्थ को लेकर। सिंहस्थ 2028 को लेकर बाकायदा विधायक ने सवाल पूछा कि जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है वो स्थायी तौर पर की जाए, इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है। ये विधायक जो है, इनका नाम क्या है, ये जरूर आपके मन में सवाल आया होगा। इनका नाम चिंतामणि जी है, चिंतामणि मालवीय। चिंतामणि मालवीय ने बाकायदा सदन में खड़े होकर के अपनी सरकार के खिलाफ आंखों में आंखें डाल करके बोला है कि आप सिंहस्थ में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसको ठीक ढंग से करें, स्थायी तौर पर करें। ये हमारे जो विधानसभा है या पूरे उज्जैन की मांग है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आप सोच सकते हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले का ये मामला है। उन्हीं की पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ एक तरीके से सवाल दाग रहे हैं, उनकी ही सरकार के खिलाफ सवाल दाग रहे हैं। इसके बाद प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, विष्णुदत्त शर्मा, बीडी शर्मा ने बाकायदा इनको नोटिस पहुंचाया। और नोटिस जेपी नड्डा के नाम का था, उसमें कड़वे सवाल पूछे गए हैं। और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि भैया इस तरीके के सवाल अगर आप पूछ रहे हो तो ये तो पार्टी की गरिमा को भंग करता है, पार्टी को ही एक तरीके से नीचा दिखा रहा है ये सवाल। उसके बाद मीडिया वालों ने पूछा कि भैया आप माफ़ी मांगोगे इस मुद्दे पर? तो विधायक जी ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। और मज़े की बात यह है इस पूरे मामले में कि इसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया है। और कांग्रेस ने तो बाकायदा ये बोल दिया है कि विधायक साहब दलित हैं, इस वजह से उनके सवाल का विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो है ही दलित विरोधी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये बोल दिया कि ये जो सवाल था ये लोकतंत्र वाला सवाल था, अपनी ही पार्टी से सवाल पूछना कहाँ तक गलत है। और यही विधायक जी का कहना है कि वो तो जो मैंने रखना था वो सदन में रख दिया मैंने, और क्या मेरा अधिकार नहीं है सवाल पूछने का? भले ही उनकी सवाल सरकार के खिलाफ सवाल था, लेकिन अधिकार तो था भाई। बात तो सही है। उज्जैन के किसान जो है सिंहस्थ 2028 के भूमि अधिग्रहण को लेकर काफ़ी परेशान है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ध्यान शायद उस ओर नहीं होगा, तो विधायक जी ने बोला थोड़ा ध्यान इधर भी दे लो भूमि अधिग्रहण को लेकर के। और जब ये सवाल पूछा गया तो सब सदन में हक्के बक्के रह गए कि ये भैया भाजपा के विधायक है कि कांग्रेस के विधायक है। पता चला है तो भाजपा के ही विधायक है। और भाजपा के विधायक ने ही मुख्यमंत्री के गृह जिले का सबसे बड़ा मुद्दा छेड़ दिया सदन में। उसके बाद में पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजा, माफ़ी मांगने के लिए कहा। विधायक जी ने बोला नहीं मांगेंगे। जेपी नड्डा, सोचिए जेपी नड्डा के नाम का नोटिस है ये, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम शामिल है इसमें। उनकी बात भी मानने से मुकर गए, एक तरीके से मुकर ही गए विधायक जी। तो चिंतामणि मालवीय जी ने छाती चौड़ी करके मुद्दा तो उठाया है, और मुद्दा बड़ा जेन्युइन है, मुद्दा एकदम सटीक है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन चूंकि वो भाजपा में है और भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने मुद्दा उठाया है, इस वजह से पार्टी को भी बुरा लगा, शीर्ष नेतृत्व को भी बुरा लगा होगा। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि इनके टिकट का पत्ता काट दिया जाए आने वाले चुनाव में। उसकी भी चिंता नहीं कर रहे चिंतामणि जी, कोई चिंता ही नहीं है।
जो सवाल उठा लिया भैया, माफ़ी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, हमारे स्वभाव में नहीं है वो। वाह भाई, ऐसा दिलेर विधायक तो भाई पहली बार देखा है, जो अपनी जो जनता है, अपनी उज्जैन की जनता के लिए, अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए अपनी ही सरकार से भिड़ गया और बाकायदा आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ लिया कि भूमि अधिग्रहण जो सिंहस्थ में हो रही है उसको किस तरीके से आप करेंगे, स्थायी क्यों नहीं दे रहे हैं, किसान इसको लेकर परेशान हैं। वाकई में भाई सल्यूट है ऐसे विधायक को। और उज्जैन का सबसे बड़ा मुद्दा है सिंहस्थ, और मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर ही सवाल पूछा गया था। अब ये सवाल, ये जो सियासी हलचल इसमें मची है मध्य प्रदेश के भीतर, ये तो देखने लायक बात रहेगी कि कहाँ तक पहुँचती है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।